हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाउन एंड केसेस की बैक टू बैक चल रही, आप ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं। लेकिन एक बात का दुख है, आप जो है चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं और लोगों के पास पहुंचा नहीं रहे हैं। हमारे सीख के अपना बारीकी से फिर जो है अपना हट ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा आप जब आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस में थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप जो है से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कमेंट भी नहीं आता कि सर कैसे पढ़ाया आपने, क्या समझ आया या नहीं। देयर इज नो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसका कोई भी आंसर नहीं है, आपको इसका आंसर, ताकि टीचर आपको और बेहतर करके देने का प्रयास करें। तो चलिए ज़्यादा इधर ना करके हम टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस कक्षा को थोड़ा हम माइंड अप कर लेते हैं। आपने प्रीवियस कक्षा 2 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली कक्षा में आपने अध्ययन किया है एक इंट्रोडक्शन। जनरली आपने इंट्रोडक्शन नाउन एंड केसेस का लिया। इसमें आप नाउन एंड केसेस हैं क्या, इसके कितने काइंड्स हैं, और एक एक काइंड्स का सरफेस स्टडी भी किया हम लोग। तो अब इस सरफेस स्टडी के बाद हम डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे और दूसरे क्लास में हम डीपली अध्ययन किया 2 काइंड्स का, सब्जेक्टिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आपने पढ़ा कि कैसे एक सेंटेंस से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, कैसे फाइंड आउट करें। दूसरे टॉपिक में आपने ऑब्जेक्ट में पढ़ा कि कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें, और ऑब्जेक्ट के प्रकार कितने, काइंड्स कितने। आपने सीखा ऑब्जेक्ट के 2 काइंड्स। कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। पहला आपने सीखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपने सीखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या सीखा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या सीखा? इस श्रृंखला में आपने इसका मॉडर्न ग्रामर के आधार पे क्लासिफिकेशन सीखा, एक्यूसेटिव एंड डेटिव। एक्यूसेटिव एंड डेटिव। एक्यूसेटिव क्या होता है और डेटिव क्या होता है का भी आपने। अब इसी के आगे इस वीडियो में आपको बेहतर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम आपके सामने नाउन एंड केसेस की चर्चा करने। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप जो पढ़े यहाँ से सीखें और अच्छे से सीखें। जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया तो रट्टू तोता बनाया जाता ना, मैं सिखाता हूं। आप क्लास में कंटिन्यूअस बने रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं वादा देता हूं, यहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। यहां से आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, वो हमारे साथ सीख। उस कॉन्सेप्ट्स को मैं बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर उलझन पैदा किए रहते हैं कि आखिर ये कैसे है, ये कैसे हो गया। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट को देखिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव केस लिखा हुआ है। रिफ्लेक्सिव केस बाबू मैं बताऊं आपको, रिफ्लेक्सिव केस बनता कैसे है। यहां पे आप देखेंगे सेल्फ या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से रिफ्लेक्सिव केस बनता है।
कहोगे सर जी मैंने तो अभी अध्ययन ही नहीं किया कि किसी संज्ञा में यानी किसी नाउन में एस या ई एस ऐड करके रिफ्लेक्सिव केस बनाए। आप किए हो लेकिन वास्तविक रूप आपने जानने का प्रयास नहीं किया। यहां पे देखिएगा जरा, एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है क्या, माई सेल्फ, आर सेल्फ, सेल्फ है ना, हिम सेल्फ, ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन हैं। ईटीसी बोले तो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं क्या, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। ऐसे मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन राइट, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसे आप रख। तो ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब फिर बात आई कि सर जी ये तो प्रोनाउन ही है, माना मैंने कहा नकारा कि ये प्रोनाउन नहीं, लेकिन ये आया कहां ना, प्रोनाउन का अध्ययन क्यों किए भाई, प्रोनाउन का ओरिजिन क्या है, नाउन है। द ओरिजिन ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इज नाउन। प्रोनाउन के हर एक उस प्रकार का अगर ओरिजिन देखें तो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहां पे लिखा द थीफ, बोलो नाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है, बोलो बच्चों नाउन है। अब थीप हिड हिमसेल्फ, अब थीप के आधार पर ही यहां हिम है, और ये हिमसेल्फ इस सेंटेंस में थीफ ही है। कौन है बताना जरा, थीफ ही है। अगर थीफ ही हिमसेल्फ नहीं होता तो स्वतंत्रता पूर्वक हम चाहे माई सेल्फ लगाते यहां पे, चाहे हम योर सेल्फ लगाते, चाहे हर सेल्फ लगाते, सबका सब हमारा क्या होता, करेक्ट होता। बोलो होता कि नहीं होता, करेक्ट होता। अब करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे थीप ही हिमसेल्फ है और हिमसेल्फ ही थीप है। क्योंकि सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालें, द थीप हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, चोर अपने आप को ट्री के पीछे छिपा लेता, छिपा लिया। बात समझ में आई। तो ऐसे में बाबू थीप ही हिमसेल्फ है, यहां कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि थीप ही हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ ही थीप है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नाउन का भी रिफ्लेक्सिव केस होता है। दिस इज द परफेक्ट कॉन्सेप्ट बाय विच यू कैन प्रूव नाउन इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इज नाउन। यहां पे प्रोनाउन का भी रिफ्लेक्सिव केस बन सकता है ना बाबू, क्लियर हो गया ना। किसी को रिफ्लेक्सिव केस में डाउट, प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से सब्जेक्ट के नाउन या नाउन को एज ऑब्जेक्ट जब खुद यूज होना होता है, हम खुद को जब ऑब्जेक्ट बनाए, दैट मीन्स हम स्पीकर ऑफ द सेंटेंस है या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। अगर हम खुद को अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे सेल्फ या सेल्फ्स वाला प्रोनाउन लगाएंगे। बोलो बातें समझ में आई ना, किसी को कोई डाउट, नो डाउट है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। अब ये केस क्या होता है, केस इन अपोजिशन क्या होता है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़े नहीं हो, अब पढ़ लो। केस इन अपोजिशन मतलब क्या होता है, मैं इन हिंदी एक्सप्लेन कर दूं या इन इंग्लिश एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन अ नाउन डिस्क्राइब्ड बाय, जब एक संज्ञा, जब एक नाउन डिस्क्राइब्ड बाय टू आर मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंस, या यू कैन से when a noun described by the group of word or a sentence, जब शब्द समूह या वाक्य के द्वारा एक्सप्लेन किया जाए किसको, नाउन को, तो वह नाउन हमारा क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन।
दूसरी बात, when a noun described by a phrase or a sentence, then this called the case in then this called the noun is in case apposition. बोलो बातें समझ में आई? यहां पे आप देख रहे होंगे when a noun follows another noun to describe, जब एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए फॉलो करता हो, तो द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी, तो वह नाउन जो फॉलो हो रहा है, यानी जिसका डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट नाउन इज कॉल्ड केस इन, तो वो नाउन हमेशा केस इन अपोजिशन फॉर्म में आएगा। बोलो बातें समझ में आई ना? चलिए हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं आपको, कम टू द पॉइंट, कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। यहां पे दिया है उदाहरण, आप ध्यान से देखिएगा। जाकिर हुसैन द ऑथर मैनी रिनाउंड बुक, जाकिर हुसैन ने बहुत सारी प्रसिद्ध किताबों को लिखा है। अब यही जाकिर हुसैन क्या है? इज ए फिलोसफर। यही जाकिर हुसैन क्या है? एक फिलोसफर भी हैं, दार्शनिक भी हैं, यानी द पर्सन हु ऑथर्ड मेनी रिनाउंड बुक इज आल्सो अ फिलोसफर। तो बी डिस्क्राइब्ड अबाउट हिम विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आल्सो। ओके, बी डिस्क्राइब दिस नाउन विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो दिस नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन। Then the Zakir Hussain comes in the form of case in apposition. बोलो बातें समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, yesterday I met your uncle. कल हम आपके चचा से मिले थे। The doctor, अब इस वर्ड से हम इस अंकल को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। अंकल को किस वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं? द डॉक्टर। द डॉक्टर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, द एंड डॉक्टर। तो यहां पे हम किससे कर रहे हैं? अंकल को डिटरमाइन कर रहे हैं। किससे भैया? अंकल को डिटरमाइन कर रहे हैं द डॉक्टर से। तो यहां पे अंकल किस नाउन के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे? किस नाउन के अंडर में आएंगे? केस इन अपोजिशन के अंडर में। बोलो अगर किसी को डाउट हो। सभी को बातें समझ में आ रही ना? पूरी बेहतर तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहां पे नेक्स्ट है हमारा एड्रेसिव केस या जो है वोकेटिव केस। एड्रेसिव केस या वोकेटिव केस, ये आखिर क्या? एड्रेसिव केस क्या है भाई? एड्रेसिव केस मतलब इस तरीके का नाउन ऐसा नाउन जिसको हम एड्रेस करें, जिसको हम दिखाएं, जिसको हम दर्शाएं, जिसको हम एड्रेस करें, डिनोट करें, क्लैरिफाई करें, इंडिकेट करें, दैट नाउन इज ऑलवेज कॉल्ड द वोकेटिव केस। दैट नाउन इज कम्स इन द सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ वोकेटिव केस, एड्रेसिव केस। That noun always comes in the sentence in the form of vocative case or adressive case. ओके, समझ में आया ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी ध्यान पूर्वक क्लास में बने रहे। बहुत बेहतर चीजें मैं बता रहा हूं आपको, आपके एग्जाम में आपके नंबर को इंक्रीज करेगा। क्लास में बने रहिए, बहुत बेहतर चीजें ऐसी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस चैनल लाइक, सब्सक्राइब। A words are phrase that is used to address a noun. A words are phrase that is used to address a noun, and noun should be listener or reader. You know, noun should be listener or reader. Noun क्या होना चाहिए? वहां पे listener हो या reader हो। ऐसे noun को address करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं जरा बताना? वोकेटिव। किसका प्रयोग करते हैं? वोकेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन सेंटेंस में एक वोकेटिव फॉर्म में आए रहते हैं। किस फॉर्म में आए रहते हैं? वोकेटिव फॉर्म में आए रहते हैं। सभी ध्यान पूर्वक देखिए। डायरेक्टली जब हम एड्रेस करें विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, व्हेन वी एड्रेस डायरेक्टली
टू लिसनर और रीडर, पाठक या श्रोता को जब हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं जिस ग्रुप ऑफ वर्ड या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड द्वारा या फ्रेज द्वारा, तो इस सिचुएशन में वो एड्रेसिव नाउन जो है, वो वोकेटिव नाउन जो है हमारा आएगा किस फॉर्म में सेंटेंस में, कम्स इन द फॉर्म ऑफ वोकेटिव के। समझ में आ रही बात? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा और मैं आपको हर रोज बेहतर करके देने का प्रयास, क्योंकि वी नो दैट क्लियरली नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन improve themselves day to day, day to day, day to day, day to day. There is no end of language, any language, whatever, Hindi, English, Sanskrit, any, कोई भी भाषा हो, अंत नहीं। समुद्र है, इट इज जस्ट लाइक अ सी, गोता लगाओ कहीं चढ़ाओ तो कहीं उतार, आप कभी इसके सरफेस को क्लियर नहीं कर सकते। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज बताएंगे आपके एग्जाम के रेफरेंस। आप टीजीटी दे रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, आप एसएससी दे रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, एनी एल्स, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, किस तरीके से क्या पढ़ना है इसकी सीख हमसे लो, सफल होंगे आप 100%। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। जब हम लिसनर या रीडर को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं तो इस दशा में जो रीडर है हमारा, लिसनर है हमारा, वो होगा किस फॉर्म में आएगा, एड्रेसिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, एड्रेसिव फॉर्म में आएगा। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई? भाई आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी, पूरा प्रयास है आपको समझाने का। चलिए जैसे यहां लिखा मैंने क्या, दीपांशु, मेरे क्लास में एक बालक बैठा दीपांशु, मैं उसे बुलाया, दीपांशु आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू मेक मिस्टेक, मैंने प्राय बोल रखा है आपको। अब जब मैं दीपांशु कहूंगा तो जान लो आई वांट टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, मैं केवल उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूं। सो टोल्ड हिम दीपांशु, दीपांशु कहने पर तुरंत सतर्क हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पे दीपांशु कम्स इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसिव केस। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? दीपांशु कम्स इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसिव केस इन दिस सेंटेंस। सोहन कम हियर इमीडिएटली, सोहन जल्दी आओ यहां पे। तो हियर सोहन इज आल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ वोकेटिव केस। बोलो समझ में आ रही ना बात? आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस पूरे केस का, इस पूरे नाउन एंड केस का जो बोन है, जो रीढ़ है, जो सेंटर है, इस पूरे नाउन एंड केस का जो सेंटर है हम उसका अध्ययन करेंगे। और प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा कम से कम 1 नंबर लेकर आता रहा है, आएगा, आ रहा है। तो बी शुड स्टडी विथ केयरफुली ऑफ दिस टॉपिक। हमें इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ना है, नंबर पक्का हो जाएगा भाई, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए होता क्या पजेसिव केस, nouns in the possessive case show the ownership, nouns in the possessive case show the ownership। संज्ञा possessive केस में मालिकाना हक दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, दैट्स करेक्ट। nouns in the possessive case show the ownership, noun possessive केस में ओनरशिप को दिखाता है। चलो कैसे? When a noun possessed to another noun, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा पर अपना अधिकार जताए, that is called the possessive case।
You can listen, you can hear, you can see the example of possessive case. Here we write Siddharth's cloth is very neat. सिद्धार्थ क्लॉथ इज वेरी नीट. सिद्धार्थ मैंने देखो क्या लगाया भैया, पास. और ये 3 तरीके से लगता है. कितने तरीके से पॉजेसिव केस बनाया जाता है? कितने तरीके से पॉजेसिव केस बनाया जाता है? 3 तरीके से. यू कैन मेक द पॉजेसिव by 3 types. First is apostrophe s, second is only apostrophe, third is off. First is apostrophe s, second is only apostrophe, third is off. There are 3 main types by which we can represent the cases of possessive, the possessive cases. Can say the possessive cases. एपास्ट्रॉफी कहां पे लगता है? सिंपली लिविंग नाउन. अब ये भी ध्यान देना है हमको, ये सारे लगते कहां पे? ये दोनों हमारे जब लिविंग नाउन होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग नाउन. जब किसी लिविंग नाउन का हमें पोजीशन किसी नाउन आना हो तो हम लगाते एपास्ट्रॉफी यस. और इसी लिविंग नाउन में अगर ऐसा नाउन हो जिसका एंडिंग सिलेबल एसएस हो, सीई हो, या सब भूल जाओ, एंडिंग सिलेबस को प्रोनाउंस करते समय हिसिंग साउंड निकले. कैसा साउंड निकले? हिसिंग साउंड निकले. प्रिंस, जैसे सांप फुफकारता है ना, सिमिलरली जब साउंड निकले, स्नैक इज हिसिंग, ऐसा साउंड जहां पे निकले बाबू, वहां पे केवल एकमात्र आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है. क्या लगाना है बाबू? एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, सॉरी एपॉस्ट्रोफी लगाना है, माफी चाहेंगे. जहां पर केवल हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो, लास्ट सिलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, उस पर्टिकुलर वर्ड पे जब क्या हो, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो, इन सच कंडीशन वी यूज ओनली एपॉस्ट्रोफी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. दैट पर्टिकुलर वर्ड चेंज इनटू पॉजेसिव. किसमें बदल जाएगा? पॉजेसिव केस में बदल जाएगा. नेक्स्ट इज ऑफ. नेक्स्ट इज ऑफ. व्हेन वी यूज नॉन लिविंग नाउन इन अ सेंटेंस and we want to relate one noun to another noun, if the principal noun या main noun या head noun is non-living, then we use to relate f, of off to the other noun, of off to the other noun. तब हम दूसरे नाउन से उसे रिलेट करने के लिए क्या करते हैं? ऑफ का. किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं. तो ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यहां पे देखिए राम है, राम्स हाउस. यहां पे आपने देखा सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ क्लॉथ. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. पॉजेसिव केस में हमें बहुत लेंदी प्रोसेस करना है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ लेंदी पढ़ना है. आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो चीजें मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इन पे चर्चा करेंगे, पॉजेसिव केस का डिटेल में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और उन कुछ क्वेश्चन से आपको जो है हम चित परिचित कराएंगे जो विगत परीक्षाओं में आया हुआ है, ताकि आपको लगे हाँ सर ने इसका जिक्र किया था, तो लो 15 में आया, लो 17 में आया, पाली फर्स्ट में आया, पाली सेकंड में आया, विद प्रूफ. ठीक है ना? आप बिल्कुल हेजिटेशन ना लें. मेरे साथ अगर लगे हैं तो आपको हर रोज मैं निखारने का, तराशने का, संवारने का काम करूंगा ताकि आप बेहतर बने. और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लान.
तो नेक्स्ट प्लान जो मेरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट, यानी कि अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज पूछेंगे, बताएंगे, आपसे भी पूछेंगे, आपको बताएंगे भी कहाँ पे किस कारण वजह से क्या गलती है, कहाँ पे किस कारण से क्या फिल करना था, क्या फिल कर बैठे, एग्जाम के टाइम पे आप कैसा सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए, चाहे वो कॉमन एरर का हो, चाहे आपका रीअरेंजमेंट का हो, एनी टाइप्स हो, किस तरीके से आपके व्यू बनते हैं वहां पे, वो सारी चीजें बताऊंगा। और उस व्यू से आप कैसे एक करेक्ट व्यू की तरफ जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप बेहतर पाएंगे मेरे साथ। आरबी क्लासेस पर आप बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।